राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस में कोई कैंप नहीं है, सिर्फ खड़गे और राहुल गांधी कैंप है। इसमें सब लोग मिले हुए हैं, कोई और गुट नहीं है, सिर्फ हाथ का निशान और संगठन हमारा कांग्रेस है। उसी के माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे और जो उम्मीदवार चुनाव में उतारे जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे वे कांग्रेस का होगा और किसी गुट का नहीं है। हमारा एक ही गुट है, राहुल खड़गे गुट। पायलट मंगलवार को भीलवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर की दादी के निधन पर शोक जताने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री स्व शिवचरण माथुर के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस को किसी को छोड़ना है, किसी को जाना है तो वे उनका व्यक्तिगत निर्णय है। ज्योति मिर्धा को लेकर किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह निर्णय सही है या गलत, ये लोग कयास लगाते हैं। पायलट ने पूरी तरह कांग्रेस का पक्ष लेते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला कि वह लोगों को गुमराह करने के लिए बार बार नए सगुफे छोड़ती है। उन्होंने कहा कि कोई बीजेपी का नेता नहीं बोल रहा है कि टमाटर 200 रुपये किलो क्यों बिक रहा है। उन्होंने एक नेशन एक इलेक्शन को लेकर यह बात कही ताकि लोग व्यस्त रह सके। पायलट बोले, इसका क्या स्वरूप होगा ये किसी को पता नहीं, वेस्ट में क्या होगा किसी को कुछ पता ही नहीं। पायलट ने कहा कि यह एक चतुर पार्टी है, इसने ऐसी चीजों को छोड़ दिया जिसमें आप उलझाए हो, जहां महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान, उद्योग, रोजगार की चर्चा ना हो। अगर चर्चा होगी तो रिपोर्ट मांगी जाएगी और रिपोर्ट है नहीं, सिर्फ नारे हैं। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान पर चर्चा करके लोगों का ध्यान भटकाने में यह माहिर है। रियल मुद्दे हैं वे भुलाए जा चुके हैं। पायलट ने कहा कि डबल इंजन सरकार एक इंजन रह गया, धीरे धीरे ये सब भावनाओं में बह गया। पायलट ने कहा कि विधानसभा के चुनाव अभी काफी महत्वपूर्ण है, इसके तत्काल बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव उसमें इंडिया मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। पायलट ने कहा कि जो विधानसभा के चुनाव होने, मैं समझता हूं कि लगातार स्थिति काफी मजबूत हो रही है और राहुल गांधी की यात्रा के बाद ऐसा परिवर्तन आया है कि लोग समझ गए हैं कि हमारा भला कौन सी पार्टी कर सकती है। उन्होंने कहा कि 9 साल से पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार सत्ता में है, इसके जो रिपोर्ट कार्ड है वह लोगों के सामने है। प्रधानमंत्री जिन्होंने आज तक 9 सालों में कभी प्रेस वार्ता करके यह नहीं बताया क्या उन्होंने वादे किए हैं और कितने को पूरा कर सकते हैं। पायलट ने कहा कि अर्थव्यवस्था और रोजगार हो, किसान वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, महंगाई, हर मोर्चे पर केंद्र सरकार विफल रही है। विडंबना इस बात की है कि भाजपा जब केंद्र सरकार में है वहीं भाजपा राजस्थान में विपक्ष में है। इन 4.5 सालों में बीजेपी ने राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका बिल्कुल भी नहीं निभाई है, ना सदन के बाहर और ना सदन के अंदर। पायलट ने कहा कि चुनाव आ गए तो वे यात्राएं निकाल रहे हैं। पहले जनाक्रोश यात्रा निकाली, उसमें सिर्फ आक्रोश था। अब परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें लोगों का जुड़ाव हो नहीं रहा है। हर मोर्चे पर ये लोगों के हित का काम नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार का जो काम रहा है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। पायलट ने कहा कि 2 दिन पहले प्रियंका गांधी मेरे विधानसभा क्षेत्र में आई थी। उन्होंने विशाल जनसभा में भाजपा से जो सवाल पूछे थे उनका जवाब भाजपा नहीं दे पा रही है। पायलट ने कहा कि भाजपा ने सेवा में अग्निवीर भर्ती की जो सिर्फ 4 साल काम करते हैं, बाद में उन्हें हटा दिया जाएगा। किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए। उन्होंने कहा कि सिलेंडर की क्या स्थिति है, राज्य सरकारों को मजबूरी में महंगाई राहत शिविर लगाने पड़ रहे हैं। पायलट ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा राजनीति सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए कर रही है, वह लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। पायलट ने कहा कि अब लोग कांग्रेस और भाजपा के कामों को तोल मोल रहे हैं। पायलट ने कहा कि राजस्थान में हर 5 साल में परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस सरकार फिर राज्य में रिपीट होगी। हम चुनाव की सभी तैयारियां लगातार कर रहे हैं। कई नेता राजस्थान आ चुके हैं और आने वाले समय में और उनके दौरे होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर मोर्चे पर तैयार है और विश्वास है कि वह फिर जीत कर आएगी।
पायलट ने सर्वे की चर्चा करते हुए कहा कि हमारे असली सर्वे और रुझान तो कार्यकर्ताओं के फीडबैक बताते हैं। उन्होंने दावा किया कि हम विधानसभा चुनाव में अधिक बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे दल आते जाते रहते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन राजस्थान में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होना है और इसमें कांग्रेस पार्टी विजय होगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।